गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 रूरल मार्केटिंग मिक्स। मैंने इसमें आपको मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग बताया था, रूरल मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग बताया था और मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स के बारे में बात करी थी। प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का फर्स्ट एलिमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रोडक्ट मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का सेकेंड एलिमेंट है प्राइस मिक्स। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है प्राइस मिक्स। अगर प्राइस ही नहीं होगा सही तो हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं कर सकेंगे। तो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड पी है कौन सा हमारा, प्राइस। प्राइस इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो चाहे वो इंडस्ट्रियल गुड्स हो, दोनों केस में प्राइस इम्पॉर्टेंट है। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हो। रूरल कंज्यूमर काफ़ी प्राइस सेंसिटिव होता है, यानी कि वस्तु के मूल्य को काफ़ी ध्यान में रखता है। अर्बन तो क्या होता है, चलो कोई बात नहीं, 50-100 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूरल जो कंज्यूमर होता है वो 1 रुपये का ध्यान रखता है, यानी वो काफ़ी प्राइस कॉन्शियस होता है, प्राइस सेंसिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो इनकम का सोर्स होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, इसलिए क्या होता है वो प्राइस सेंसिटिव होता है, क्योंकि उसकी मेनली जो इनकम है वो कहाँ से आती है, कल्टीवेशन से आती है। तो मार्केटर को ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर की इनकम लेवल का ध्यान में रखना है, बल्कि उसको ये भी ध्यान में रखना है कि उसको वो इनकम मिल कहाँ से रही है और वो अपनी इनकम को स्पेंड किस तरीके से कर रहा है। क्योंकि ये मान के चलते कि गांव के अधिकतर लोग क्या हैं, अनपढ़ हैं और अपनी वो इनकम को बहुत ही सोच समझ के खर्च करते हैं, क्योंकि वो जो पैसा बहुत ही हार्ड वर्किंग के बाद कमाया जाता है, जो उनकी अर्निंग होती है वो काफ़ी हार्ड अर्निंग होती है। तो इसलिए वो जो गांव का उपभोक्ता है वस्तु का मूल्य पे करते समय बहुत ही ध्यान में रखता है। ज़्यादा से ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन आज के टाइम पर हमारी जो कृषि है वो भी काफ़ी डेवलप हो गई है। पर हेक्टेयर में प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई तो उनकी इनकम भी इंक्रीज़ हुई, इनकम इंक्रीज़ हुई तो गाँव के उपभोक्ताओं की परचेजिंग पावर भी क्या हुई, इंक्रीज़ हुई। जब इनकम इंक्रीज़ हो रही है, परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो रही है, तो रूरल कंज्यूमर चाहते हैं कि वो भी अच्छा खाने को खरीदे, अच्छा पहनने को खरीदे, अच्छा घूमने के लिए जाए, ये सब चीज़ों के बारे में भी सोच रहा है। लेकिन प्राइसिंग पॉलिसी इम्पैक्ट डालती है हमारा डायरेक्टली किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर। प्राइस, क्योंकि गांव का उपभोक्ता है उसको इतनी जल्दी नहीं होती है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, वो काफ़ी जगह से जज करने के बाद ही वस्तु को खरीदता है। तो प्राइस मिक्स में मार्केटर क्या ध्यान में रखता है, सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कॉस्ट 2 तरीके की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट यानी जो खर्चा करना ही पड़ेगा चाहे प्रोडक्शन करो या ना करो। प्रोडक्ट की कॉस्ट 2 तरीके की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट यानी खर्चा करना ही पड़ेगा, जैसे कि बिजनेस है, बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, फैक्ट्री किराए पे ले रखी है, तो फैक्ट्री का तो किराया भरना ही पड़ेगा, चाहे फैक्ट्री के अंदर माल का उत्पादन हो या ना हो, गुड्स का प्रोडक्शन हो या ना हो। इंश्योरेंस होगा, ये सारी कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, प्रोडक्शन करोगे तो खर्चा होगा, प्रोडक्शन नहीं करोगे तो खर्चा नहीं होगा। जैसे कि रॉ मटेरियल है, प्रोडक्शन करोगे तो रॉ मटेरियल खरीदोगे, नहीं करोगे तो नहीं यूज़ होगा। लेबर है, प्रोडक्शन करोगे तो लेबर काम करेगी, अदरवाइज लेबर को आप हटा दोगे, तो कॉस्ट क्या कहलाती है, वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। तो एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट किस किस को मिलाकर बनती है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को मिलाकर प्रोडक्ट की क्या बनती है, हमारी टोटल कॉस्ट बनती है। एक मार्केटर ये ध्यान में रखता है कि एक यूनिट को बनाने में खर्चा कितना आया। पर यूनिट को बनाने में खर्चा कितना आया, एक मार्केटर इस बात का ध्यान में रखता है। और एक मार्केटर या एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को कम से कम इतने प्राइस पर तो बेचता ही है ताकि वो अपनी लागत को रिकवर कर ले। सेकेंड है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव बिजनेस का कुछ भी हो सकता है। बिजनेस का प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल, लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना। टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा लगाया उस पर कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा हम कमाएं ही। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। तो इन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए एक मार्केटर अपने वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है। नेक्स्ट है प्राइसिंग पॉलिसीज। यहाँ पे प्राइसिंग का एम क्या होता है, ताकि हम गांव के उपभोक्ताओं को वस्तु ऑफर कर सकें। जब भी प्राइसिंग पॉलिसी को ध्यान में रखते हैं, while adopting a price policy for rural market one must take into consideration the following factors। किन किन बातों का ध्यान में रखता है, वहाँ पे व्यापार के रीति रिवाज क्या चल रहे हैं,
कस्टमर कितना पे करता है, कितना परचेज करने के लिए तैयार है, कंपटीशन का लेवल क्या है, प्रोडक्ट का आपका नेचर क्या है, कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट का प्राइस क्या चार्ज कर रहा है। फोर्थ है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अगर बिजनेस को सेल्स इंक्रीज करनी है तो माल को उधार में भी बेचना पड़ेगा। माल को उधार में बेचते हैं तो बिजनेस की लिक्विडिटी तो डिक्रीज होती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। कि माल तो बिक गया, माल बिक गया यानी प्रॉफिट तो हो गया, चाहे कैश नहीं आया, यानी प्रॉफिटेबिलिटी तो इंक्रीज हुई बट लिक्विडिटी क्या हुई, कम हुई। बिजनेस को स्ट्रेंथ देने के लिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। फिफ्थ है कॉम्पिटिशन प्राइस। कॉम्पिटिटर जो प्राइस चार्ज कर रहा है उस चीज़ का भी ध्यान में रखना, क्योंकि गांव का उपभोक्ता, मैंने अभी आपको बताया कि जल्दी में नहीं होता, वो प्राइस को देखने के बाद ही वस्तु को खरीदता है। सिक्स्थ है डिस्काउंट एंड अलाउंस। रूरल कंज्यूमर बार्गेन करना जानते हैं, मोल भाव करना जानते हैं और डिस्काउंट भी अच्छा चाहते हैं। प्राइस सेंसिटिव होते हैं रूरल उपभोक्ता, गांव के उपभोक्ता, तो डिस्काउंट इफेक्टिव रोल प्ले करता है। माइंड साइकोलॉजिकल लेवल ऐसा हो जाता है, सस्ते में मिल रही है, सस्ते में मिल रही है, चाहे वो अपने गुड्स की कॉस्ट आपसे पूरा चार्ज कर रहा हो। तो ये सारे के सारे जो आप लोगों ने पहले मार्केटिंग मिक्स में पढ़े थे वही सेम है प्राइस मिक्स के अंदर, बस इसको कहाँ से किसके साथ जोड़ दिया, गांव के उपभोक्ताओं के साथ जोड़ दिया। थर्ड है प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स भी कहते हैं। प्लेस मिक्स की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, गुड्स का फ्लो इजीली कर सकते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द बायर कंज्यूमर। प्लेस मिक्स 3 तरीके की यूटिलिटी क्रिएट करता है, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड पोजीशन यूटिलिटी। प्लेस मिक्स, अब देखो गुड्स या तो शहर में डिलीवर किए जाते हैं, गाँव में। शहर में गुड्स इजीली डिलीवर हो सकते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, रेल ट्रांसपोर्टेशन ले लो, बस ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो गया। लेकिन गांव में अच्छी रेल फैसिलिटी नहीं है, बस फैसिलिटी नहीं है, पक्के रोड नहीं है, कच्चे रोड है, तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट इसके अंदर आता है हमारा प्लेस मिक्स के अंदर सबसे पहला है, प्लेस मिक्स में किन बातों का ध्यान में रखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हम क्या कर सकते हैं, गुड्स का फ्लो कर सकते हैं इजीली फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, भी पता है, रेल ट्रांसपोर्टेशन, बस ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन गांव के केस में रोड ट्रांसपोर्टेशन क्या रहता है, इकोनॉमिकल रहता है, इकोनॉमिकल यानी लागत कम होती है। सेकंड है वेयर हाउस। वेयर हाउस है यानी गोडाउन। गोडाउन क्या होते हैं, जिसके अंदर अपने सरप्लस गुड्स को हम स्टोर करके रख सकते हैं। वेयर हाउस टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करता है कि जब डिमांड होगी तब हम क्या करेंगे, गुड्स की सेल्स कर सकते हैं। वेयर हाउस कॉमर्शियल बिल्डिंग होती है जहाँ पर हम गुड्स को स्टोर करते हैं। थर्ड है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री यानी कि बिजनेस के पास उचित मात्रा में स्टॉक होना ज़रूरी है कि जब भी डिमांड आए बिजनेस डिमांड को पूरा कर सके। मार्केटर हमेशा इंटरेस्टेड होता है इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस यानी सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इज़ टू रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हमें स्टॉक की रिक्वायरमेंट हो पहले आप ऑर्डर कर देना, ताकि आपको इन्वेंट्री के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। यानी स्टॉक ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना ही बहुत कम होना चाहिए बिजनेस में। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कौन कौन आते हैं, हमारे इंटरमीडिएटरीज आते हैं यानी कि होलसेलर एंड रिटेलर। गाँव के केस में होलसेलर और रिटेलर मेन रोल प्ले करते हैं रूरल मार्केट के अंदर। नेक्स्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा आता है इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल हैंडलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन प्लांट वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये सारे के सारे किस में आएंगे, हमारे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इनबाउंड होता है और एक आउटबाउंड होता है। इनबाउंड में यानी कि बिजनेस तक रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई करने के लिए, अगर बिजनेस फिनिश्ड गुड्स बेच रहा है डायरेक्ट तो बिजनेस तक फिनिश्ड गुड्स लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, और आउटबाउंड यानी कि बिजनेस से बाहर पहुँचाने के लिए। तो ये हमने पढ़ा थर्ड प्लेस मिक्स। फोर्थ मिक्स है हमारा लास्ट मिक्स, प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स को हम कम्युनिकेशन मिक्स भी कहते हैं। प्रमोट करना गुड्स की सेल्स को, उसके लिए फोर्थ भी हमारा कौन सा है, प्रमोशन मिक्स है। गुड्स की सेल्स को प्रमोट करना, फॉरवर्ड गुड्स को करना, पुश करना, वो क्या कहलाता है, प्रमोशन मिक्स कहलाता है। पी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रमोशनल मिक्स का, प्रमोशन मिक्स, बिकॉज रूरल पॉपुलेशन reside in large number of small villages having lower population density। गांव के जो लोग हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल विलेजेस, बहुत ज़्यादा विलेज है, और लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल विलेज, छोटे छोटे विलेज है
लेकिन है क्या वो बहुत ज़्यादा, और पॉपुलेशन डेंसिटी इसमें क्या है, कम है। और एजुकेशन भी मान के चलो कम है, लेकिन आज के टाइम की अगर हम बात करें एजुकेशन भी इंक्रीज़ हो रही है, अवेयरनेस भी इंक्रीज़ हो रही है। पॉपुलेशन को इन्फॉर्म करना, मोटिवेट करना प्रमोशन मिक्स है। प्रमोशन मिक्स के टूल्स क्या है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन प्रमोशन मिक्स के टूल है। रूरल इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है अर्बन इन्वायरमेंट से, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो इसमें मीडिया का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप प्रिंट मीडिया का ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। हेट्रोजिनिटी पॉपुलेशन होती है। तो प्रमोशन मिक्स का पहला पी है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग को हम ओरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसमें सेल्समैन और कस्टमर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, कॉन्सेंट्रेट मार्केट होती है वहाँ पर यूज़ करते हैं, और जहाँ पे प्रोडक्ट की ज़्यादा डेमोस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है, सेल्समैन काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, कस्टमर के अकॉर्डिंग अपनी इंफॉर्मेशन बताता है। सेकेंड है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। एडवर्टाइजिंग is very essential in the rural marketing to increase the awareness about different product offering in rural masses. एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन। एडवर्टाइजिंग जो लोग उपभोक्ता पढ़े लिखे उनके लिए काफ़ी अच्छी यूटिलिटी है इसकी। थर्ड है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन यानी कि ऑफर देना, बाय वन गेट वन फ्री का गिफ्ट बांटना, डिस्काउंट देना, फ्री सैंपल देना, ये क्या कहलाता है, सेल्स प्रमोशन कहलाता है। जैसे एक सर्फ के पैकेट के साथ एक चम्मच फ्री हो गया, या 5 किलो सर्फ के साथ एक प्लास्टिक की बाल्टी फ्री होगी, इस तरीके से। ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन, गांव में मेले लगते रहते हैं, तो ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले है, जहाँ पर गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन अच्छे से कर सकते हैं, प्रोडक्ट को अच्छे से दिखा सकते हैं। पब्लिक रिलेशन, गुड रिलेशन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। पब्लिक में यहाँ पे इंक्लूड कौन होता है, कस्टमर हो गए, शेयर होल्डर हो गए, सप्लायर्स हो गए, इंटरमीडिएटर्स, कंपनीज के, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ये सारे के सारे कौन होते हैं हमारे पब्लिक रिलेशन में इंक्लूड होते हैं, पब्लिक में इंक्लूड होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। सिक्स्थ है डेमोस्ट्रेशन। सेवन्थ है बार्गेन ऑफर। डेमोस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, बेस्ट ऑप्शन देना प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट करना और ये महसूस कराना कि आप जो खरीद रहे हो ना वो बिल्कुल सही है, आपको एक्चुअल में ये सेटिस्फेक्शन देगा प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट को कहाँ पे डेमोस्ट्रेट किया जा सकता है, प्रदर्शनी कहाँ लगाई जा सकती है, ज़्यादातर मेलों के अंदर प्रोडक्ट की प्रदर्शनी लगाई जा सकती है। बार्गेन ऑफर, इट इज़ एन ऑफर टू द रूरल कस्टमर ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ऑफ ऑन रेगुलर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के रेगुलर प्राइस पर कुछ प्राइस कम देना। इन दिस केस द कंज्यूमर आर ऑफर्ड ए प्राइस रिडक्शन ऑन परचेज मेड ड्यूरिंग ए फिक्स्ड पीरियड, यानी कि एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया, उस टाइम पीरियड के अंदर खरीद लोगे तो आपको वस्तु का मूल्य कुछ कम देना पड़ेगा। अट्रैक्ट करता है कस्टमर को, दूसरी ब्रांड के कस्टमर को अपनी ब्रांड के अट्रैक्ट करने के लिए हम इस तरीके का ऑफर ला सकते हैं। तो ये हमने पढ़े मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स, 4 पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। कल मैंने आपको प्रोडक्ट करवाया था, आज हम लोगों ने इसका करा प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसको अच्छे से लर्न कर लेना, साथ के साथ डेली का काम डेली लर्न करोगे तो सिलेबस बहुत इजीली हो जाएगा आप लोगों का ये। थैंक यू।